सॉरी। नहीं, मैं व्हाट्सएप पे। ओके। ठीक है। एक सर ने भेजा था, मैंने जब मंदिर जी की फोटो भेजी थी, वो बहुत अच्छा सर ने लिखा है, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। हर एक अरहंत की मूर्ति देखकर उन्हें द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जाने, मेरा भी वैसा ही स्वरूप है ऐसा माने, वेदन करे तो वो मेरे लिए हितकारी होंगे। मैंने उनका वास्तव में दर्शन किया ऐसा कह सकते हैं। हाँ यदि हम सर यही कहना चाहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय से जाने, हम जब अनंत की मूर्ति को देखें और ये कहे कि वैसा ही स्वरूप मेरा है, और वैसा माना तो है पर उसका वेदन भी करे, बार बार घुटन में लाए, वही हितकारी है। जब हम ये सब करते हैं तो ही हमने उनका वास्तविक दर्शन किया है। ऐसे हाथ जोड़ने से दर्शन नहीं कहते हैं, मतलब उस तरह से सोचेंगे तो ही वास्तविक दर्शन है। हाँ, इसमें एक एक और पॉइंट मेरे को आता है कि हम कई बार कहीं पे जाते हैं ना, तो एक मंदिर में देखना कई सारी आपको मूर्तियां मिलेगी। 100 के करीब हर मंदिर में मिल जाएगी। हर एक को देख के कभी लगता है नहीं कि बार बार वही है। तो वही हाँ। देख के जितनी बार उसको देखो, जितनी बार जिन दर्शन करो, उतनी बार आपका निज दर्शन हो जाएगा। रिपीटेटिव का फायदा जो है वो लेना, जितनी बार देखो, एक एक भी देखो, जिन दर्शन जितनी बार देखो उतनी बार निज की तरफ ध्यान करो, ना कि रिपीटेटिव और बोरिंग टाइप लगे कि यही है मूर्ति, ये तो यही है, सेम टाइप है, उसकी बजाय अच्छा फिर एक बार देखा, फिर अपने निज की तरफ आ गए, उतनी बार अपने हाँ। निज की तरफ आने का मौका मिलता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है नहीं, अब अब। सर थोड़ा सा मतलब बताना चाहती हूँ मैं, मतलब आप थोड़ा सा दर्शन करने का अपना जब समझने लगे हैं ना, पहले तो क्या था, जो दर्शन की देव दर्शन की विधि है उससे बस बोला है, सब कुछ रटा रटाया है, उसी तरह से क्या अर्घ चढ़ाए वो किए। पर अब थोड़ा सा फर्क आया है दर्शन करने में। अब थोड़ा सा अपन अपना भी सोच, मतलब उधर चिंतन करते हैं मंदिर जी जाकर। मतलब मेरे बढ़िया। साथ तो थोड़ा सा हो रहा है अभी। पहले तो क्या था, जो रटा रटाया देव दर्शन की विधि है वो कर लिया, थोड़ा कुछ पढ़ लिया, माला फेर ली, और उसमें भी माला में भी इधर उधर विकल्प जाता था। अब वो चीज बहुत कम हो गई है। मतलब अब 108 नहीं, में कभी होता तो 9 ही बार बोलती हूँ, पर पूरा ध्यान से बोलती हूँ फिर। सर अब उत्तम तप का पढ़ूं आगे? सर उत्तम तप का पढ़ना है। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। किसी और को पढ़ना पढ़ ले जिसको इजीली दिखाई दे रहा हो। 7वें दिन का है उत्तम तप धर्म। कौन पढ़ रहा है? पढ़ूं सर मैं? हाँ, आपको दिख रहा है, पढ़िए। उत्तम तप धर्म। जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ सुख दुख शत्रु मित्र तृण कंचन निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष रहित समभावी होता हुआ अनेक प्रकार का काय क्लेश करता है, उस मुनि के निमित्त तप धर्म होता है। निर्मल निर्मल, मुनि के निर्मल और तप सर मैं धर्म। अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ सर, ये स्क्रीन बड़ी करके तो अच्छा हो हाँ, नहीं तो पा रहा इसलिए मैं है। कह रहा हूँ कि कोई और पढ़ सकता है क्या? एक मिनट। सॉरी सर, मेरा है ना एकदम से नेटवर्क चले गया था, आउट हो गई थी मैं।
मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ रितु जी, मुझे लगता है हाँ, कि आप ही पढ़िए, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ अच्छे से इसमें। हाँ, नहीं, मैं एकदम से ना आउट हो गई थी। मतलब मेरा नेटवर्क अच्छा, चले गया था, तो मैं बाहर हो गई थी क्लास के। मैं फिर सर से भी आ पढ़ती गए हूँ हैं अभी। सर। हाँ, हाँ सर ने बोला मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट आ रहे हैं हाँ, सर भी। हाँ, नहीं, वो आपको नहीं, वो बहुत बारीक आ रहा है ना, मैं पढ़ती हूँ। हम्म। जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ सुख दुख शत्रु मित्र तृण कंचन निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष रहित समभावी होता हुआ अनेक प्रकार का कायक्लेश करता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। इच्छा रहित निर्मल चेतन स्वरूप को पहचान कर अनाकुल आनंद के अनुभव में लीन होकर वितराग भाव से आत्मा शोभित होता है, उसका नाम उत्तम तप है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ऐसा उत्तम तप ये संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। मुनिराजों के तप के बारे में इसमें बताया है कि मतलब परलोक के, मतलब जो हम इस लोक के संसार के सुख की वो अपेक्षा नहीं रखता है, और जो भी सुख दुख है शत्रु मित्र किसी को में भी अपनापन नहीं मानता है, उनको सबको पर मानता है, संभावी होते हैं मुनिराज। और ऐसा सब कुछ करते हुए वो जब तप करते हैं तो वो मुनि के निर्मल तप होता है। हाँ, उसमें मेन ये है कि निर्मल चैतन, हाँ अभी ये निर्मल भी एक है, ये भी गुण डाल दीजिए, चैतन भी है हाँ, स्वरूप को। ये भी आत्मा का। हाँ, हाँ, और अनाकुल भी है, अनाकुल आनंद है ये, कि हाँ, अनुभव में लीन होकर वीतराग भाव से आत्मा शोभित होता है, उसका नाम तप है। तो ये वीतराग भाव मेन है, ये तो कॉमन है हर एक में। और बाकी सम्यक दर्शन पूरक मतलब जितना भी कार्य आत्मज्ञान के बिना होगा वो नहीं कहलाएगा उत्तम, तभी कहलाएगा जो सम्यक दर्शन है, मतलब चौथे गुणस्थान के ऊपर ही है और मुनि दशा है, और आत्मज्ञान पूर्वक आत्मलीनता पूर्वक वितरा भाव के साथ है, जितना भी है। ठीक है। और बाकी शरीर को क्रश तो बाहर वो अपने आप होगा, करना नहीं पड़ता है। क्रश हाँ, करते हुए या शरीर को क्रश करते हुए चित्त को एकाग्र करने की क्रिया का नाम तप है। यही तब जब सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार मतलब चौथे गुणस्थान के बाद मुनि, तो कर्मों का हाँ, क्षय होता है। वो तो अपने आप होता है, करता नहीं है। हाँ, यहाँ एक वर्ड पे दीजिए, होता है, करता नहीं है जी। हम्म, तो अभी जितनी बार हाँ, भी हम करते हैं ना, उनका क्षय करना है, उनको कैसे कषाया नहीं करनी है, करनी या नहीं करनी है, यहाँ से कर्मों का क्षय होता है। और मिथ्या किया हुआ तप, संसार में मिथ्या किया हुआ तप, तप तो करते हैं लेकिन उसको जितनी बाहर की क्रियाएं तप मानता है तब वो मिथ्या हुआ। इस प्रकार विकल्पों के नाश करने में निर्जन स्थान कारण है। हाँ, अभी इस ये देखिए, हाँ, अब बाहर के संयोग कैसे होंगे, निर्जन स्थान का बिना आश्रय लिए विकल्प कभी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम तप के बिना कर्म की जंजीर नहीं कर सकती। हम्म, तो किस स्थान में बैठ के अपने आप को एकांत स्थान में करके एकांत भाव से मन वचन क्रिया को एकाग्र करके करें। तो इसलिए कहते हैं ना, चलते फिरते हो जाएगा, गृहस्थ में हो जाएगा, हम अगर बैठ ही नहीं पाएंगे 5 मिनट भी, तो किस तरह से तप हो पाएगा, वो ध्यान बाहर से। बाह्य तप भी नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत वहीं से है। हाँ, ठीक है। तप का अर्थ है शरीर में इंद्रियों को चलाते समय लगाम अच्छी तरह थामे रखना, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार काम न करने देकर अपने वश में करना। या तो इंद्रियों के वश में हम हैं या हमारे वश में इंद्रियां हैं, ये शरीर है। ये 2 पॉइंट है। पांचों इंद्रिय विषयों को तथा चारों कषायों को, इंद्रिय विषय और कषाय, ये 5 हो गए, और रोक कर शुभ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, रोक शुभ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आत्मा का विचार करता है, तो उसको नियम से सम्यक तप होता है। इच्छा का निरोध करना तप है, ये बाह्य से बताया, इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा कब नहीं होगी, जब अंतर में जाएगा। तप कर तप, तप आराधना में प्रधान है, सभी तप में, सभी उसमें आराधना में प्रधान है, सभी तरह की। जैसे स्वर्ण को तपने में 16 बार पूर्ण उष्णता देने पर वह समस्त मैल को छोड़कर शुद्ध हो जाता है। तो कितना लीनता चाहिए उसमें बताने, उसी प्रकार आत्मा भी द्वादश प्रकार के तपों के प्रभाव से, तप हमने देखे थे द्वादश, 12 प्रकार के हैं, 6 अंतरंग 6 बाह्य, कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। तपसा निर्जरा च, ये सारे आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार अलग अलग इस तरह के इंपॉर्टेंट जो शास्त्र में आते हैं छोटे छोटे कोटेशंस, तपसा निर्जराच, ये अलग लिख सकते हैं, बार बार आता है। उच्चार्य उमा स्वामी लिखा है कि तप के द्वारा
समर और निर्जरा दोनों ही होते हैं। मोक्ष उपादेय तत्व यहाँ आ गया। कल हमने देखा था समर और निर्जरा, समर निर्जरा उसके साधक तत्व है, वो भी उपादेय है, मोक्ष को परम उपादेय कहा है, और उसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। तप चारित्र का ही विशेष रूप, तप के द्वारा ही समर और निर्जरा होगी। चारित्र और मोह का अभाव होने पर मनुष्य की विरक्ति रूप अवस्था होती है, और उस विरक्ति अवस्था में इच्छाओं का निरोध भारी प्रकार होता है। इसलिए कहा गया, एक और आ गया यहाँ पे, इच्छा निरोध तप, ये भी आप नोट कर सकते, तपसा निर्जराचा इच्छा निरोध तप, इच्छाओं को रोकना तप है। इसमें जितने भी पढ़ते हो ना, जब आप दो चीजें होती है, एक तो इंफॉर्मेशन टाइप होती है, और एक पीछे की स्थिति होती है या आगे क्या आने वाली स्थिति होती है, लेकिन उसके बीच में ये ढूंढना होता है कि अभी मुझे पुरुषार्थ जैसे देखा था, पुरुषार्थ कहाँ करना है, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। अतः बंधु अंतरंग तप से अपनी आत्मा को तपा कर स्वयं को लीन कर दो, यही कल्याण एवं मुक्ति का स्वयं को स्वयं में लीन कर दो। स्वयं को स्वयं में लीन करना मतलब जो पर्याय अपने द्रव्य की तरफ झलकी तो ढलकी और उसी का अनुभव कर रही, तो स्वयं को स्वयं में लीन होना। उत्तम तप को ध्याकर मतलब सम्यक तो पूर्वक तप को ध्याकर अपना अपना मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे इन्हीं भावनाओं के साथ। तो ये प्रैक्टिकल इसमें पॉइंट्स है। फिर 7 तत्व आ गए, इसलिए 7 तत्व और तत्व के बाद तत्व विचार जानना जरूरी। ठीक, उत्तम त्याग धर्म, कोई पढ़ सकता है? कुसुमलता जी आप पढ़ सकते हैं क्या? सर मैं ही आगे पढ़ती हूँ, मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है। मैं पढ़ सकती हूँ। मेरे को एक बार ये बताइए किधर से पढ़ना है? ये उत्तम त्याग धर्म, जो मिष्ट भोजन को राग द्वेष हाँ उत्पन्न हाँ करने वाले। ठीक है ना, मैं पढ़ती हूँ। उत्तम त्याग धर्म, जो भीष्ट भोजन को राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरण को तथा ममत्व भाव के उत्पन्न होने में निमित्त वसति का को छोड़ देता है, उसे मुनि धर्म के त्याग धर्म होता है, उस मुनि के त्याग धर्म होता है। ये वसति का मतलब रहने का स्थान छोड़ देता है। तो ऊपर भी बताया था निर्जन स्थान में जाते हैं तो रहने का स्थान छोड़ देता है, उसके ममत्व भाव छूट जाता है। श्री स्वामी कार्ति के अनुप्रेक्षा 401 सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना और मुनि आदि को पुस्तक स्थान तथा कमंडल आदि संयम के साधन देना, वो धर्मात्माओं को उत्तम त्याग धर्म है। आत्मा के भान पूर्वक मुनि दशा होती है, पर अभी पूर्ण स्थिरता नहीं हो और विकल्प उठे, तब मुनि श्रुत के शास्त्र का भली प्रकार व्याख्यान करे, उसे यहाँ त्याग धर्म कहा है। श्री पद्मनंदी पंचवंश। यहाँ अपेक्षा से बताया है, चौथे आत्मा के भान पूर्वक मुनि दशा होती है, बट उसमें भी स्थिरता लाने के लिए वो क्या करते हैं, उपदेश भी देते हैं, शास्त्र भी लिखते हैं और दीक्षा आदि आचार्य का कार्य भी करते हैं। उसको भी इस प्रकार व्याख्यान करे, उसे यह त्याग धर्म कहा है। हर एक की अपेक्षा अलग है। देखिए नेक्स्ट आत्मा के भान पूर्वक मुनि दशा वर्तती हो, पर पूर्ण स्थिरता न रहती हो और विकल्प उठे, तब मुनियों श्रुत की शास्त्र की भली तरह व्याख्या करे, उसे त्याग धर्म कहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए मुनि दशा में भी पूर्ण स्थिरता नहीं रहती हो, विकल्प उठते हैं। तो विकल्प उठते हैं तो अभी उनको विकल्प उठते हैं, बट उनके किस तरह के हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो विकल्प है उतने ही हैं। आहार लेने जाना है या जो भी करना है उतने ही विकल्प हैं। तो हमारे अगर उनको अपनी कषाय के भूमिका के अनुसार विकल्प उठ सकते हैं, तो हमें अपनी भूमिका के अनुसार क्यों विकल्प नहीं उठ सकते हैं? उठेंगे बिल्कुल। वहाँ वास्तव में शास्त्र पठन की क्रिया को या राग को धर्म नहीं कहा, पर उस समय अंतर में वीतराग स्वभाव का घोलन होता, जो राग का त्याग होता है, वही उत्तम त्याग है। हाँ, ये अंतर में वीतराग स्वभाव का घोलन ये अभी हम देखेंगे। अभी फिर एक बार रिवाइज करेंगे ना तत्व चिंतन में,
तो तत्व चिंतन क्या है? तत्व चिंतन विचारों में, तत्व विचार जो है ना, वो स्वभाव का घोलन है। उसमें तत्वों के बारे में घोलन मतलब अपने आप ये है या नहीं है ऐसा पूरा उसके बारे में, यही घोलन है। घोलन से ही मतलब, घोलन मतलब जैसे दूध दही को करके उसमें घी निकलता है, घोलन करके बटर निकलता है, मक्खन निकलता है, ये वही घोलन है। तो इसके तत्वों का घोलन किए बिना आत्मा का स्वभाव का पता नहीं चलेगा। तो ये घोलन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़िए। शुद्ध की व्याख्या। श्रुत की व्याख्या करते वक्त वाणी या विकल्प हो वह कोई धर्म नहीं है। श्रुत का रहस्य तो आत्म स्वभाव है। वीतराग भाव ही सर्व श्रुत का प्रयोजन है। विकल्प होने पर भी उस वक्त वीतरागी ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक श्रुत की वृद्धि होती है और राग दबते हैं, चलता जाता है। यही धर्म, राग दबते जाते हैं, यही धर्म है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा व्याख्यान करते, अर्थात आत्मा के स्वभाव में विपरीतता न हो, उस प्रकार सम्यक ज्ञान का घोलन करते मुनियों को उत्तम त्याग धर्म होता है। इसको इस तरह से देखते हैं, उनकी जो वाणी निकलती है उसके लिए उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो सहज रूप में निकलती है। वो तो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, तो वाणी सहज रूप में निकलती है और वाणी उनकी अपनी नहीं होती है। जो दिव्य ध्वनि में आई है वही वाणी का अपने आप भाषा रूप परिणमन होके अपने तक पहुंचना, वो तो अपने स्वभाव में स्थित है, वो पहुंचती है, अपने आप होती है। वो तो वितरागी ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक शुद्धि उनकी वृद्धि होती रहती है। उनका प्रयोजन क्या है? आत्म स्वभाव को बताना है। सर्वश्रुत का प्रयोजन उनका ये नहीं है कि आपको समझाएं, आपको समझ में आए या ना आए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंतर में वितराग भाव है, बाह्य में सहज रूप से वो वाणी का भाषा रूप परिणमन होके हम तक पहुंच रही है। परिग्रह सामान भर अन्य नहीं है। जितने भी दुख, क्लेश और वियोग, शोक, भय, अपमान है, वह सभी परिग्रह के इच्छुक से होते हैं। जैसे जैसे परिग्रह से परिमाण भिन्न होने लगते हैं, परिग्रह में आसक्ति कम होने लगती है, वैसे वैसे ही दुख कम होने लगता है। जैसे बड़े भार से दुखी पुरुष भाव रहित होने पर सुखी हो जाता है, उसी प्रकार परिग्रह की वासना मिट जाने से जीव सुखी हो जाता है। समस्त दुख तथा समस्त पापों की उत्पत्ति का स्थान यह परिग्रह ही है। त्याग ही अंतरंग बहिरंग रहित अनंत सुख के धार बनेंगे। त्याग ही अंतरंग बहिरंग रहित अनंत सुख के धार बनेंगे। परिग्रह के बंधन में बंधे जीव परिग्रह के त्यागने से ही छूटकर मुक्त होते हैं। अतः त्याग धर्म धारण करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार दूसरों के दुख के कारण अपने यश को नष्ट करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले मन वचन काय के प्रवर्तन का त्याग करो तो उसे उत्तम त्याग धर्म उत्पन्न होता है। अतः हम सभी उत्तम त्याग धर्म को अपना कर अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। त्याग में परिग्रह और त्याग दोनों आ गए। त्याग में परिग्रह मतलब अंतरंग परिग्रह तो मिथ्यात्व और कषाय है, उनका त्याग करना, और वही परिग्रह है उनका त्याग करना चाहिए, ये बताया। नेक्स्ट 9 नंबर। इसमें 1-2 वर्ड बीच में आया था, एक बार नीचे करिए। हाँ, कहाँ पे था? परिग्रह सामान भर अन्य नहीं है। सामान भर अन्य नहीं है। क्या सामान घर अन्य नहीं है। अपन ये ऐसा कहना चाहिए, परिग्रह से हम हमेशा ये जो हमारे सामान, कपड़े, घर, हाँ, ये जो नहीं है। हमारे परिग्रह वो नहीं है, सिर्फ जो परिग्रह तो हाँ, अंदर का कषाय और मिथ्यात्व है। सामान क्लेश, वियोग, शोक, भय, अपमान ये भी है, मतलब ऐसा बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये लास्ट पढ़ लेते हैं।
चिंतन धारा। आज 10 लक्षण पर्वाधिराज पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म है। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मई खरे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। मतलब कि जिस जीव को अपनी आत्मा के अलावा जगत के एक परमाणु मात्र भी पर पदार्थ का परिग्रह नहीं, उसको ही उत्तम आकिंचन्य धर्म कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो किंचित मात्र भी पर पदार्थ की इच्छा नहीं करना उत्तम आकिंचन्य धर्म कहते हैं, या तो पर पदार्थ की इच्छा के निरोध को आकिंचन कहते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं कहा कि पर पदार्थ को परिग्रह नहीं कहा, पर पदार्थ अहम बुद्धि जो है वो हट गई, क्योंकि मुनिराज को भी शरीर भी होता है, भूमिका अनुसार कषाय भी होती है, बट उनको वो अपना नहीं मानते, परमाणु मात्र भी नहीं मानते। निज आत्मा के अलावा जो ये पर पदार्थ है उन्हें अपना मानना परिग्रह है, तथा ज्ञानानंदी स्वभावी अनंत धर्ममयी आत्मा के सिवाय मेरा कुछ नहीं है, ऐसा मानना जानना ही आकिंचन्य धर्म है। हाँ, ये पूरा अनादि धर्म काल आ से गया, यहाँ पे धर्म आ गया। निज आत्मा स्व बता दिया, पर अलावा जो भी है पर पदार्थ, पर में आप 1 2 3 4 कई सारे पर गिना सकते हो, बट उसका कोई पार नहीं है कितने पर हैं। तो पर को बस मोटा मोटा जान लिया, उसकी ग्रुपिंग बना के उसमें डाल दिया, उससे फिर हट गए, फिर अपने आप पे आना, क्योंकि मैं एक ही हूँ, मैं क्या हूँ वो बहुत निश्चित है। पर में इतना क्या क्या लेंगे ये नहीं है। नास्ति से पर कई गिना सकते हैं, बट अस्थि से मैं एक ही हूँ, ये लेना है। फिर यहाँ लिख लीजिए, ज्ञान आनंद स्वभावी है, ये भी है अनंत धर्मय, ये भी है अनंत धर्म है, अनंत गुण है, ऐसा मानना जानना ही आकिंचन्य धर्म। ठीक है। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व के कारण अपने निज स्वरूप को भूल पर पदार्थ को ही अपना मानता है, और पर पदार्थ से ही खुद को सुखी होना या दुखी होना मानता है, और यही मिथ्यात्व से अनादि से 4,84,00,000 के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। जब भी आकिंचन्य धर्म की चर्चा चलती है तो लोग उसे पैसे आदि परिग्रह से जोड़ते हैं, इसलिए पहला परिग्रह को जानना जरूरी है। परिग्रह के 2 भेद है, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग के 14 तथा बाह्य के 10 भेद है। पूजन में आता है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और तीनों वेद। बाह्य परिग्रह ये हो गया अंतरंग परिग्रह, जो 14 परिग्रह में पूरा का पूरा दर्शन मोनी आ गया, मिथ्यात्व आ गया, और 4 कषाय और 9 कषाय है, पूरा का पूरा 9 4 13 और एक मिथ्यात्व 14 अंतरंग परिग्रह हो गए। बाह्य परिग्रह में गिनाते रहो जो भी है, बट ये भी आप मुख्य रूप से देख लीजिए। धन धान्य सोना चांदी वस्तु क्षेत्र दास दासी वस्त्र बर्तन मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं। मूर्छा ममत्व को कहते हैं। आज अचानक मेरा ध्यान प से परिग्रह से शुरू होते शब्द पर गया और समझ आया कि हम सभी के जीवन में यह प से परिग्रह की महत्ता कितनी ज्यादा है। यही प से परिग्रह शब्द से हम जीवन में बहुत प्रभावित होते हैं, और वो ही पतन भी कराता है। चिंतन किया तो पाया कि अनादि से परिग्रह से ही हम परेशान हैं, और यही पर पदार्थ से अपनापन कर राग द्वेष के परिणाम से हम संसार बढ़ाते हैं और जिंदगी भर प के पीछे भागते रहते हैं। ये बाह्य परिग्रह देख लीजिए एक बार। पति पत्नी पुत्र पुत्री परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा प्रशंसा और प्रेम का है ये। आज उन्होंने ये डाला। ठीक है। ये सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम 4 गति में परिभ्रमण करते हैं, और फिर प से परिग्रह से ही पतन होता और अंत में बचता है सिर्फ प से पछतावा। लेकिन सिर्फ एक प है जिसके कारण हम परमात्मा बन सकते हैं, और वह है परम परिणामिक भाव का आश्रय से पंच परावर्तन खत्म करना। तो आइए प से पुरुषार्थ करें आत्मा की प्रभुता का, और प से परिग्रह को छोड़ प से परमात्मा बने।
परिग्रह वो चक्रव्यूह है जिसमें से निकलने का साहस बिरले ही कर पाते हैं, और जो तृष्णा में उलझ जाते हैं वो कभी सुलझ नहीं पाते। यही 99 का फेर है। ये बहुत अच्छा है ना। प के बारे में, प से परिग्रह, पतन और पछतावा, और फिर उसे क्या, परमात्मा, परम पारिणामिक भाव, पंच परावर्तन और पुरुषार्थ, प्रभुता और परिग्रह और परमात्मा। बहुत ही बढ़िया जोड़ा है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। उनके बहुत सारे कोटेशन अभी मैंने संभाल के रखे सर, अपने 10 लक्षण के बाद ना, एक एक मतलब क्वेश्चन आंसर रूप में है कोटेशन। आप बहुत अच्छे हैं सारे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप संभाल के रख रहे हो, लेकिन उसमें से संभाल के रखिए। आप ग्रहण करना है सर। ग्रहण क्या कर रहे हो, भाव, भाव को रोज ग्रहण हाँ, करते जाइए, क्योंकि एक एक समय निकलता जा रहा है। जैसे आज भी हम 40 मिनट देते हैं, फिर दूसरी क्लास में 40 मिनट देते हैं, उससे क्या ग्रहण कर पाते हैं, क्या एक स्टेप आगे बढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार ये फिर पढ़ लीजिए। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, श्रद्धा आदि अनंत गुणों का धारी, नादी निधन आत्मा हूँ। हाँ, अभी जितना भी पढ़ा था, पर, परिग्रह, जितना भी पर के बारे में, वो छोड़ दिया। अभी जान लिया वो क्या है, उसके बाद मेरे पे आना है, तो यहाँ से शुरू होता है मेरा आना।